कर्नाटक के चुनाव प्रचार में बस आखिरी 60 घंटे बचे हैं। नरेंद्र मोदी नए अंदाज में वोटर से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सिर्फ कांग्रेस पर ही अटैक किया, उस अंदाज में अटैक किया जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। प्रधानमंत्री के तरकश में मौजूद सारे बाण उन्होंने मैदान में छोड़ दिए। मोदी की पार्टी के वॉर रूम में कुछ लोग बता रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव जिस तैयारी के साथ लड़ा जा रहा है, मोदी की पार्टी ने इस अंदाज में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी का अपना आंकलन है कि 24 की चाबी भी बैंगलोर में आकर अटकी हुई है। अगर 13 मई 2023 को बीजेपी को 112 प्लस सीटें मिल गईं, तो 2024 में 300 प्लस सीटें पक्का आ जाएंगी। और ये आएंगी कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या प्रियंका गांधी नमाज पढ़ती हैं? क्या प्रियंका के बारे में स्मृति ईरानी सही कहती हैं? मैंने प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अमेठी में देखा है नमाज अता करते हुए। हम सब जानते हैं जो इस्लाम धर्म में विशेष अपनी रुचि रखते हैं अथवा आस्था में उसकी विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म में, शायद इसलिए राम मंदिर का निर्माण भी गांधी खानदान ने कभी नहीं करने दिया। आपने किनको देखा था वहां नमाज अदा करते हुए? श्रीमती वाड्रा को। क्या कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस स्वाहा हो जाएगी? क्या सच में बीजेपी के पास 75% वोट का फॉर्मूला है? बजरंग बली की, बजरंग बली की, आंजनेय स्वामी की, आंजनेय स्वामी की। मोदी ने जब से बजरंग बाण छोड़ा है, कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा है। पूरी टीम मोदी खुलकर खेल रही है, पुराने टेप निकाल रही है। जो लाउड स्पीकर कांग्रेस ने ऑन किया था, बीजेपी उसे फुल वॉल्यूम पर चला रही है। पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष परेशान है। बीजेपी कह रही है जय हनुमान है। बजरंग बली की। 2 मई को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। चूक बस एक पेज से हो गई। पीएफआई और बजरंग दल को एक बता दिया, कह दिया सरकार बनी तो बजरंग दल बैन कर देगी। सवाल बजरंग बली के भक्तों का था। कांग्रेस भूल कर गई कि भक्त भगवान का रूप होता है। भक्त पर बैन मतलब भगवान से बैर। इसीलिए मोदी कह रहे हैं अब कांग्रेस की नहीं खैर। 2 मई के बाद जितने भी डायलॉग मोदी ने दिए, सब कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए। कांग्रेस को बजरंग बली के नाम से डरा दिया और एक से बढ़कर एक डायलॉग सुना दिया। मसलन हनुमान जी को बंदी बनाने वालों की लंका स्वाहा हो गई। भगवान राम को ताले में बंद करने वालों का क्या हाल होगा? मोदी जहां जहां जा रहे हैं कह रहे हैं कांग्रेस को मेरे बजरंग बली के जय कहने पर आपत्ति हो रही है। इसीलिए कर्नाटक में वो लोगों से कह रहे हैं वोट करने जाओ तो जय बजरंग बली बोल के बटन दबाओ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में क्या लिखा है? ये वापस ले लेंगे, ये हटा देंगे, वो निरस्त कर देंगे, उसे रोक देंगे, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ये कर्नाटका की जनता को ये देने वाले हैं, यही इनका फोकस है। और अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है,
ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। मोदी बल्लारी पहुंचे थे, बहुत ज्यादा आक्रामक थे, कांग्रेस का पुर्जा पुर्जा खोल रहे थे। ये सब कुछ उनकी भाव भंगिमा से भी दिख रहा था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कही तो भाव भंगिमा ऐसी थी। आतंक पर कांग्रेस के रुख पर बोले तो मोदी ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया, और जब बजरंग बली पर कांग्रेस को घेरा तो मोदी का अंदाज कुछ ऐसा था। पूरे भाषण में मोदी का एक एक डायलॉग, एक एक एक्शन, एक एक तीर सब कांग्रेस की तरफ चला। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश की व्यवस्थाओं के साथ ही देश की राजनीति को भी भ्रष्ट करने का काम किया है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कांग्रेस की कोशिश होती है कि ऐसा करके वो जनता को भ्रमित कर दे। बीते कई चुनावों से कांग्रेस ऐसे ही झूठे नैरेटिव बनाकर, झूठे सर्वे कराकर अपनी झूठी वाहवाही कराती फिरती है। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस यही कर रही थी, लेकिन जिस तरह कर्नाटका के लोग बीजेपी को चुनाव जिता के लिए खुद जनता जनार्दन ने मोर्चा संभाल लिया है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि हम नया क्या झूठ बोले, कौन सा झूठ गढ़े। सच तो यह है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा मोदी का बजरंग बाण तकलीफ दे रहा है। कांग्रेस के लिए ये कितना भारी पड़ रहा है उसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पूरी कांग्रेस अब जय बजरंग बली बोल रही है। मैनिफेस्टो जब बना होगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे की आंख से भी गुजरा होगा, लेकिन मोदी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट करने की भूल कर दी। अब वो बजरंग दल पर बैन को लेकर सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं बजरंग बली और बजरंग दल को समान बताना गलत है। मैंने 80 से ज्यादा हनुमान मंदिर बनाए, मेरा नारा जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। उधर डीके शिव कुमार कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे तो हर जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे। वीरप्पा मोइली स्पष्ट कर चुके हैं कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। बजरंग बली वाले दांव की काट कांग्रेस निकाल भी नहीं पाई है कि मोदी कांग्रेस के पुराने घाव को भी कुरेदने लगे हैं, जिसमें आतंक को लेकर कांग्रेस का रुख क्या रहा है उसका भी मोदी ने जिक्र किया। वैसे मोदी ने जिक्र तो नई पिक्चर केरला स्टोरी की, लेकिन कांग्रेस की पूरी फिल्म खराब कर दी। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ
खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी और राज्य सरकार से नाराजगी से बजरंग बली ही बेड़ा पार लगाएंगे। जितना कांग्रेस को धर्म विरोधी बताएंगे, जितनी ज्यादा बजरंग बली की पताका लहराएंगे, उतना कांग्रेस का वोट घटाएंगे। और ये मामला 10 तारीख तक ठंडा न पड़ जाए, इसलिए अब टीम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का नया एल्बम स्मृति ईरानी लेकर आई। स्मृति ईरानी ने यह हमला प्रियंका गांधी की इस तस्वीर को लेकर किया, जिसमें प्रियंका गांधी कुछ लोगों के साथ दिख रही हैं। उनका हाथ वैसे ही है जैसे नमाज के वक्त किया जाता है। साथ ही जब प्रियंका ऐसे कर रही थीं, तो आयतें भी पढ़ी जा रही थीं। स्मृति ईरानी ने सैंपल प्रियंका का लिया और पूरी कांग्रेस के हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिया। मैंने प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अमेठी में देखा है नमाज अता करते हुए। और हम सब जानते हैं जो इस्लाम धर्म में विशेष अपनी रुचि रखते हैं अथवा आस्था में उसकी विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म में, वो मूर्ति पूजक नहीं हो सकते, वो मंदिर नहीं बना सकते। शायद इसलिए नाम मंदिर का निर्माण भी गांधी खानदान ने कभी नहीं करने दिया। आपने किनको देखा था वहां नमाज अदा करते हुए कांग्रेस? श्रीमती वाड्रा को। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो मीडिया ने दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जो नमाज अता करता है, आप इस्लाम धर्म के किसी भी जानकार से पूछ लीजिए, वो मंदिर का निर्माण नहीं करता। तो कह रहे हैं बीजेपी धर्म का दुरुपयोग कर रही है, मुद्दों से ध्यान देखिए, आप पहले कहते हैं कांग्रेस कह रही है मंदिर बनाएंगे, फिर जब मैं आपको स्पष्टीकरण दे रही हूं तो आप कह रहे हैं वो बीजेपी कह रही है धर्म का। चित भी मेरी पट भी मेरी, पॉलिटिक्स कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। इस रण की भूमि पर कांग्रेस ने ये दुस्साहस किया है कि धर्म की जो रथ पर पताका जिसकी बजरंग बली की लगती है, उनका अपमान करें। तो अगर उन्होंने ये स्वरूप लिया है तो हम जानते हैं जीत तो धर्म की होती है और धर्म पे विश्वास करने वालों की होती है। स्मृति ईरानी जी की दिक्कत यह है कि उनका मुंह तभी खुलता है, वो गला तभी फाड़ती हैं जब गांधी परिवार के खिलाफ उनको विष उगलना रहता है। लेकिन कर्नाटक की जो हार की बौखलाहट के चलते वो ऐसी बेतुकी बातें कह रही हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मुद्दे से उनको भटकाने नहीं देंगे मुद्दा। स्मृति ईरानी जी को सिर्फ एक बात का जवाब देना है कि आपकी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया कर्नाटक में, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, उसके चलते आपकी हार होने वाली है। ये आपकी हार, आगामी हार की बौखलाहट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।